हेलो फ्रेंड्स। आज के दिन एक बहुत अच्छी बात हुई। अच्छी बात ये हुई कि जब से हमने पढ़ाना आरंभ किया था तो 2 महीने आज से पूरे हो गए और उस 2 महीने में सबसे अधिक जिस बात ने हमें खुशी दी वो आज हुई। आज पहले हम उसका कारण बता देते हैं कि कैसे हुई। तो जो स्टूडेंट्स हैं करीब 55-60 या टोटल उनकी स्ट्रेंथ तो 70 है और 70 कभी कभी आते हैं एक साथ। तो उनमें अनेक ऐसी लड़कियां थीं जो कभी भी किसी भी प्रश्न के पूछने पर अपना हाथ नहीं उठाती थीं। प्रश्न कैसा, मतलब कि जो सिलेबस या टॉपिक का नहीं है, टॉपिक का है वैसा नहीं। जैसे हमने पूछा कि क्या आप लोग, जैसे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आज शनिवार है, आज हमको अंताक्षरी खेलनी है। तो मैंने पूछा कि आप लोग, हम लोकतंत्र को मानते हैं तो अपना विचार थोपते नहीं हैं किसी के ऊपर। तो हमने स्टूडेंट से पूछा कि ठीक है, हम आपको विकल्प देते हैं और जिसमें अधिक लोग सहमत होंगे वही खेल हो जाएगा। तो हमने उनसे पूछा कि इंग्लिश की अंताक्षरी के लिए कितने लोग सहमत हैं। तो कुछ लोगों ने हाथ उठाए। फिर हमने पूछा कि हिंदी गानों की अंताक्षरी के लिए कितने लोग सहमत हैं, उसमें भी कुछ लोगों ने हाथ उठाए। तो ऐसी अनेक लड़कियां थीं और कुछ लड़के भी थे जिन्होंने हाथ नहीं उठाया। तो वो जो लड़कियां हैं कम से कम 10 नहीं 15 से 20, 15 के आसपास होंगी उनकी संख्या, जो कभी इस तरह के भी प्रश्नों में अपना हाथ नहीं उठाती हैं। तो पीछे कई दिनों से हमने निरंतर इस बात को कहना आरंभ किया कि आप लोगों को हाथ उठाना चाहिए। हाथ उठाना मतलब वोट देना। तो आज अच्छी बात ये हुई थी कि जो लड़कियां इतने दिनों से कुछ भी पूछने पर हाथ भी नहीं उठाती थी, उसमें से 2 लोगों ने उठकर गाना गाया। जब फिल्मी हिंदी गानों के लिए ही अधिक लोग सहमत थे तो हमने कहा तो फिर वही वाला खेल हुआ, वही अंताक्षरी हुई। तो 2 लोगों ने उठ के गाना गाया। हमने इस बात की प्रशंसा की कि आप लोग खड़े हुए। तो जो लोग अभी बाकी, खड़ा होना तो दूर की बात, हाथ उठाने में भी उनको संकोच लगता है, वो नर्वस हैं, आत्मविश्वास की कमी है। तो हम धीरे धीरे उनमें से अधिकतर की समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। और खुशी इस बात की सब सर्वाधिक थी जो आज हुआ। और इसके पहले भी जब हमने जो टॉपिक पढ़ाते हैं उसके बाद उसका टेस्ट लेते हैं तो उसमें कई बार ऐसा हुआ कि कुछ स्टूडेंट के लगभग एक आध क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सभी सही थे। तो उससे भी खुशी होती है कि इससे ये पता चलता है कि हमने जो पढ़ाया वो उनको समझ में आ गया, मतलब कि हमने सही पढ़ाया है। हालांकि उसका पूरा अधिकार उसका श्रेय पूरा हमको नहीं जाता है, उसका श्रेय उन स्टूडेंट्स को ही जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हीं टेस्ट में कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके 0 नंबर आए थे। तो जब ऐसे कई स्टूडेंट्स थे जिनके 0 नंबर आए तो हमें लगा कि हम तो फेल हो गए, नहीं तो उनके कुछ नंबर तो आने चाहिए थे। फिर हमें लगा कि अब हमको पढ़ाने जाने का भी अधिकार नहीं है। फिर हमने सोचा कि हम तो अभी 2 महीने पहले ही पढ़ाना स्टार्ट किए हैं, वो लोग कक्षा 12 में हैं, तो इसके पहले बहुत वर्ष से वो पढ़ रहे थे। तो हमें लगा कि इसके पहले के जो कक्षाओं में उन्होंने जिनसे पढ़ा होगा या जिन विद्यालयों में उन्होंने पढ़ा होगा उनका भी कुछ प्रतिशत रोल है उनके 0 नंबर आने में। और स्टूडेंट्स का रोल तो केवल 5% है, बाकी अधिकतर तो उनके जो घर का माहौल या उनके पूर्व में जिन विद्यालयों पढ़े हों वहाँ का माहौल, तो ये सब मैटर करता है। तो हमें लगा कि जो जिनके नंबर 0 आए हैं उसमें हमारी जिम्मेदारी 25% होगी। तो जब 0 नंबर वालों में हमारी जिम्मेदारी 25% है तो जिन्होंने पूरे नंबर लाए हैं उसमें भी 25% ही है। इस वजह से उसमें हमारे लिए खुश होने वाली बात इसलिए थी कि वो बहुत सारे लोग इतने, मतलब कि हमारी क्लास में इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी हैं जिनके अधिकतर नंबर सही होते हैं, अधिकतर प्रश्न सही होते हैं, वो लोग सही करते हैं। तो ये जान के अच्छा लगता है। और जब क्लास में अधिकतर लोग
अधिकतर लोग जब बहुत मतलब कि अच्छी आईक्यू के होते हैं या प्रीवियस नॉलेज उनका अच्छा होता है तो क्लास फिर बहुत अच्छी चलती है। वो जो प्रश्न पूछते हैं उस प्रश्न का लाभ पूरी क्लास को मिलता है। और अधिकतर लोग कमज़ोर रहेंगे तो वो प्रश्न भी नहीं पूछेंगे और इससे वो लोग बहुत कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो आज तो काफ़ी बातें हो गई। वो जो लोग हाथ उठाना तो ठीक है, प्रश्न तो ये है ही, लेकिन हम सोचते हैं कि जैसे कोई छात्र या कोई छात्रा कक्षा 12 में है, 18 या 20 वर्ष उसकी आयु है, तो उसके पहले वो इतने वर्ष पढ़ के आया है या आई है, एक तो ये बात। उसके बाद वो लोग घर में रहते हैं, घर के काम धाम करते होंगे, तो घर में तो बोलते ही होंगे, घर में वो गाने सुनते होंगे, गाने गाते भी होंगे और किसी की डांटते भी होंगे, उनको गुस्सा भी आती होगी, सब कुछ होता होगा। तो स्कूल में आके ही वो क्यों नर्वस हो जाते हैं, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। उनकी जो नर्वसनेस है, जो उनका डर है, जो उनकी झिझक है या आत्मविश्वास में कमी है, उसे दूर करना ही विद्यालय का और शिक्षक का लक्ष्य होना चाहिए। क्लास की जो पढ़ाई है वो तो ठीक है, अच्छे अंक मिल जाएंगे तो बहुत अच्छा है। पहले तो कुछ नौकरियों में भी इसका महत्व था, अभी तो कक्षाओं में जो हम लोग बोर्ड पेपर में जो अंक पाते हैं उसका उतना महत्व नहीं है। और ये भी कोई तय बात नहीं है कि जिसके बोर्ड पेपर में कम नंबर आए वो आगे कुछ अच्छा नहीं कर सकता, वो आगे फिर से पढ़ लेगा और तब अच्छा कर लेगा, जब उसको आवश्यकता होगी तब पढ़ लेगा। तो क्लास जो सिलेबस है उसकी पढ़ाई तो इम्पॉर्टेंट है, उसको तो पूरी तरह से अच्छी प्रकार से कराना ही है, पढ़ाना ही है। लेकिन हम किसी व्यक्तिगत रूप से एक एक व्यक्ति का कितना हम उनके विचारों का विकास कर सकते हैं, उनके व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं या उनमें अच्छे गुण अच्छे विचार हम रोप सकते हैं। रोप मतलब हम बीजारोपण कर दें, बीज के रूप में डाल दें उनके मन में, जो सही समय आने पर स्वतः अंकुरित हो जाएंगे। जब उनके जीवन में वैसी परिस्थिति आएगी तो वो स्वतः ही अंकुरित हो जाएंगे और फिर पौधे बनेंगे, फिर वृक्ष बन जाएंगे। तो इसी प्रकार अच्छे विचारों को, अच्छे गुणों को हम उनके भीतर प्रविष्ट कराएं, ये एक विद्यालय या एक टीचर का लक्ष्य होना चाहिए। और हम तो स्वयं को टीचर मानते भी नहीं हैं, हम तो स्वयं को एक गाइड के रूप में समझते हैं कि हम एक गाइड हैं और बस हम 10 वर्ष पहले उस क्लास में थे और वो लोग अब हैं उस क्लास में, तो हम अभी उनको पढ़ा रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि हम उनसे, ये संयोग है कि हमारा जन्म उनसे पूर्व हो गया था, तो हम उनसे पहले उस क्लास से गुजर चुके हैं, इसलिए उनको पढ़ा रहे हैं। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं हुई। कल को वो उनमें से कुछ लोग होंगे शायद जो अपने बाद वाले लोगों को पढ़ाएंगे, तो इस वजह से हमें इसमें कुछ विशेषता नहीं लगती कि कोई टीचर है। हाँ, विशेषता तब होगी जब हम किसी के जीवन में बदलाव ला पाएँ, किसी के विचार में बदलाव ला पाएँ, तो वो अच्छी बात होगी, वो महान बात होगी। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और इसमें कोई बात अगर अच्छी लगी हो या असहमत हो उसको कमेंट में हमसे बताइएगा।